जीएल डिस्क्रिप्टिव पेपर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। टियर 3 के लिए ये वीडियो है। वो सभी स्टूडेंट्स जो एसएससी सीजीएल 3 देंगे उन सब से मैं कहना चाहूंगी कि आप लिखकर अपना पेपर इवैल्यूएट जरूर करवाएं और जो फीडबैक आपको दिया गया है उस पर आप जरूर अमल करें। वही एकमात्र तरीका है जिससे कि इम्प्रूवमेंट होगा। अब यहाँ पर देखो कि ये हमारा जो पेपर है ये पेपर कोड 3220 है जो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। चलिए देखते हैं इस पेपर के लिए आपको क्या टॉपिक्स दिए गए थे। बहुत ही रोचक टॉपिक है आपका, रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी ड्यूरिंग नेशनल डिजास्टर। राष्ट्रीय आपदा के दौरान जो नौकरशाही है उसकी क्या भूमिका होती है राष्ट्रीय आपदा के दौरान। ओके, बहुत ही बढ़िया टॉपिक। 50 नंबर का आपका ऐसे है और लेटर के लिए आपको क्या दिया गया है। यू आर मोहित, अ रेजिडेंट ऑफ आदर्श नगर दिल्ली। योर कॉलोनी इज एसिंग वाटर सप्लाई प्रॉब्लम्स। राइट अ लेटर इन दिस रिगार्ड टू दिल्ली जल बोर्ड अथॉरिटी। आपको देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि आप मोहित हैं, आप दिल्ली के आदर्श नगर के निवासी हैं और आपकी कॉलोनी में जल आपूर्ति की समस्या है, यानी कि वहां पर जो पानी है वो शॉर्टेज में है। दिल्ली जल बोर्ड के प्राधिकरण को इस संबंध में पत्र लिखना है। तो आपको एक लेटर लिखना है जो कि एक औपचारिक पत्र है, फॉर्मल लेटर है और ऐसे के लिए आपको ये टॉपिक दिया गया है। शक्ति है, ये पिनाकल का एक स्पेशल ऑफर है सभी पिनाकल के प्रोडक्ट्स पर और ये जो ऑफर है ये 15 मई से लेकर 18 मई 2020 तक बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए ये एप्लीकेबल है। ये उद्देश्य है कि वो अपना उनके जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच जाएं, इसलिए ये मिशन शक्ति जो है आपके लिए लॉन्च किया गया है। आपको बताना चाहूंगी जैसे कि हमारा एसएससी सीजीएल का जो ऑनलाइन फुल कोर्स है जिसमें टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 2019-2020 के लिए 2 साल के लिए जो 7,000 में पहले अवेलेबल था अब वो 2,190 रुपए में अवेलेबल है। जो एसएससी सीजीएल टियर 3 है जिसमें सारी चीजें ऑलमोस्ट मैनुअल होती हैं, चेकिंग वगैरह, जो 3,000 रुपए का कोर्स था और अधिकतर 2,000 रुपए में अवेलेबल होता था अब वो 1,000 रुपए में अवेलेबल है। ओ का जो कोर्स था जो 4,000 रुपए में अवेलेबल था वो 999 में अवेलेबल है। हमारा पूरा एसएससी सीजीएल का इंग्लिश का कोर्स टियर 1, टियर 2, टेस्ट सीरीज वगैरह जिसमें काफी डिटेल में आपकी ग्रामर, वोकैब सब कुछ इंक्लूडेड है, वो 5,000 में अवेलेबल था अब वो 999 रुपए में अवेलेबल है। सिमिलरली मैथ्स का कोर्स भी 999 रुपए में अवेलेबल है। यहाँ पर ये प्रीवियस प्राइसेस और साथ में यहाँ पर मिशन शक्ति के तहत कितने में अवेलेबल आपको दिया गया है। जीके का जो कोर्स है वो भी 5,000 रुपीज का था, वो 999 का अवेलेबल है। जीके की जो हमारी 20,000 की एमसीक्यू सीरीज है वो इस कोर्स का हिस्सा नहीं है। ये बहुत ही रामबाण साबित होगी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनकी जीके जो है कमजोर और थोड़े हायर लेवल के भी एग्जाम्स वो देना चाहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस और मिशन शक्ति के तहत कितने में अवेलेबल है वो सारे डिटेल्स यहाँ पर दिए गए हैं, आरआरबी, एनटीपीसी वगैरह सब कुछ। मैं आप सभी को बता दूं कि आपको सलाह दी जाती है कि आप एसएससी सीजीएल ऑनलाइन फुल कोर्स ज्वाइन कर लेना क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जो नीचे मेंशन्ड है वो इसमें इंक्लूडेड है। एक बार आप ज्वाइन कर लेंगे फिर 2 साल के लिए कोई टेंशन नहीं है आपको, ठीक है। चलिए अब ज्वाइन कैसे करना है। ज्वाइन करने के लिए या तो आप हमारे पिनाकल लर्निंग ऐप से ज्वाइन कर लो, सभी कोर्सेज आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं टियर 3 डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को छोड़कर, या फिर आप हमारी वेबसाइट विजिट करें sscglpinacle.com आप विजिट करें और वहां से ज्वाइन करें। कुछ और जानना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं और साथ में यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया गया है। इस मौके का बिल्कुल फायदा उठाएं, काफी सारे प्रोडक्ट्स पर ऑलमोस्ट अप टू 80% डिस्काउंट जो है आपके लिए अवेलेबल है। ऐसा सुनहरा मौका फिर नहीं मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट, ज्वाइन करें। आइए यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले आपके सामने राधा का पेपर है उत्तर प्रदेश से और राधा ने करीबन 75 मार्क्स जो है यहाँ पर स्कोर किए हैं। देखिए क्या लिखती हैं। आपदा का अर्थ किसी स्थान विशेष पर प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से उत्पन्न समस्या या दुर्घटना जो सामान्य जीवन को बाधित कर तबाही मचाती है। इसका प्रभाव गरीबों, किसानों पर अधिक पड़ता है। यह मानव जनित और प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती है। इन आपदाओं से निपटने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर तथा ग्रामीण स्तर पर आपदा प्रबंधन विभाग का गठन किया है।
एग्जैक्टली जब ये नेशनल क्लैमिटीज आती हैं या इस तरह की इमरजेंसीज आती हैं तो सरकार ने क्या किया वो इन्होंने बताया। इस विभाग का कार्य किसी भी आपदा की पूर्व सूचना और आपदा के समय होने वाली हानि को कम करना है। आपदा के समय नौकरशाही की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो एग्जैक्टली ब्यूरोक्रेसी जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपदा की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कारगर रणनीति बनाना और प्रभावी ढंग से लागू करना ब्यूरोक्रेसी का काम है, नौकरशाही का काम है। जो पॉलिसीज बनती हैं उस समय जो नीतियां बनती हैं उनको बनाना फॉर्मेशन और साथ ही साथ उनको एग्जीक्यूट करना ये नौकरशाही का काम है। आपदा के समय कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए आपसी तालमेल बनाते हुए हानि को कम करना तथा राष्ट्रहित की सोच को आगे रखते हुए काम करना होता है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी करना, लोगों के लिए सुरक्षित स्थानों की व्यवस्था करना, भोजन, दवाइयां तथा अन्य उपयोगी सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करना नौकरशाही की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। यस बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर चाहते हैं तो कुछ एग्जांपल्स भी दे सकते थे कि जैसे बाढ़ आ जाती है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लेकर जाना, वहां पर उनके रहने की व्यवस्था करना, इस तरह की एग्जांपल्स आप दीजिए। आपदा के पश्चात भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों की निरंतर निगरानी करना, वहां के अव्यवस्थित जीवन को पुनः सुधारना तथा आवश्यक प्रभावी रणनीति बनाकर क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करना नौकरशाही के कार्यों में आता है। पहले तो इन्होंने लिखा कि आपदा के दौरान उनका क्या काम है, फिर आपदा खत्म हो जाती है, आपदा खत्म हो जाने के बाद क्या क्या काम है वो ये बता रही हैं। आपदा के पश्चात भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों की निरंतर निगरानी करना, वहां के व्यवस्थित जीवन को पुनः सुधारना तथा आवश्यक प्रभावी रणनीति बनाकर क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करना नौकरशाही का कार्य होता है। नौकरशाही की प्रभावी रणनीति से आपदा से होने वाली हानि को कम करके आसानी से निपटा जा सकता है। तो एग्जैक्टली ब्यूरोक्रेसी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की है। ओके, टॉपिक आपको क्या दिया गया था? टॉपिक जो है हमारी नौकरशाही की क्या जिम्मेदारी है, यही तो आपको टॉपिक दिया गया था। आप में से बहुत सारे लोगों ने कि हमारी जो सरकार है उसमें लेजिस्लेचर है, उसमें एग्जीक्यूटिव है, उसमें जुडिशरी है, उसमें मीडिया है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव में कौन आता है, वो ब्यूरोक्रेसी आती है। ब्यूरोक्रेसी में जो आईएएस बनते हैं, जो स्टेट पीसीएस क्लियर करते हैं वो जाते हैं। बहुत लंबा बैकग्राउंड करके आखिर का जो आपका निबंध था उसका करीबन करीबन 10% हिस्सा ही ऐसा था जो एग्जैक्टली बता रहा था कि नौकरशाह जो है वो आपदाओं के दौरान करता क्या है। आप टॉपिक को समझें और रेलेवेंट लिखना आपके लिए बेहद जरूरी है। जो एग्जामिनर है वो बेवकूफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस लड़की ने नहीं लिखा है कि एग्जैक्टली नौकरशाही के बारे में बैकग्राउंड नहीं बनाया है, लेकिन इन्होंने बहुत रेलेवेंट लिखा है। ऑलमोस्ट 2/3 इनका ऐसे जो है बहुत ही रेलेवेंट कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपदा के दौरान, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपदा के दौरान भी खत्म नहीं हो जाती, उसके बाद उस एरिया को नॉर्मलाइज करना भी ब्यूरोक्रेसी के ही जिम्मे आता है। ठीक है, चलो आगे चलो, हम आ जाते हैं अब इनके पत्र पर। पत्र में क्या था कि आप मोहित हैं, दिल्ली के आदर्श नगर के निवासी हैं, वाटर शॉर्टेज के लिए आपको लेटर लिखना था। तो आदर्श नगर दिल्ली, केवल इतना ही लिखिए। आप अपने जब भी पेपर देने जाएंगे आप इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़िए। यूएफएम का जो मुद्दा है उसको हमेशा ध्यान में रखना। सबसे पहला काम तो आपका यही है ना कि आपका पेपर रिजेक्ट नहीं हो। कुछ भी वास्तविक या काल्पनिक मत लिख देना। इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये कह रहे हैं कि आप आदर्श नगर के निवासी हैं, तो ये रहा आदर्श नगर और दिल्ली। दिनांक 5 मई 2020। प्रतिष्ठा में मुख्य अधीक्षक, दिल्ली जल बोर्ड प्राधिकरण दिल्ली। विषय क्या है? कॉलोनी में जलापूर्ति की समस्या के संदर्भ में महोदय, मैं मोहित आदर्श नगर का निवासी हूँ। पिछले 15 दिनों से जल आपूर्ति की समस्या के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दैनिक कार्यों के लिए 5 किलोमीटर दूर हैंडपंप से पानी लाना पड़ता है, जिससे सभी कार्यों में विलंब हो जाता है। बच्चे समय से विद्यालय, मजदूर काम पर, किसान खेतों पर नहीं जा पाते हैं। नगर में बने कुटीर उद्योगों को पानी की समस्या के कारण बंद करना पड़ा है। पानी के अभाव में
जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अतः श्रीमान जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारी समस्या को गंभीरता से लेकर शीघ्र समाधान करने की कृपा करें। इसके लिए हम सभी नगर निवासी आपके आभारी रहेंगे। सकारात्मक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में, धन्यवाद, मोहित। ओके, तो ये था राधा का पेपर। अब यहाँ पर मैं आपको राधा के मार्क्स दिखा देती हूँ। बहुत सारे पैरामीटर्स ध्यान में रखकर हम आपको मार्क्स दे रहे हैं। क्या इनका जो निबंध था रेलेवेंट था? बिल्कुल 10 में से 7.5 नंबर, कुछ भी रेलेवेंट ज्यादा नहीं था। स्पेलिंग ग्रामर बिल्कुल ठीक थी, 5 में से 4 नंबर। शब्द सीमा 250 शब्दों में इनको लिखना था। 250 शब्दों में निबंध, क्या निबंध 250 शब्दों में था? बिल्कुल इनका विद इन द लिमिट था। तो यहाँ पर देखिए इनके 5 में से 4 नंबर आए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या दिया गया? कंटेंट की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया थी इनके निबंध की, तो 8 में से 7 नंबर, जो वेरी हाई कैटेगरी में आता है। इससे ज्यादा नंबर किसी स्टूडेंट को नहीं दिए जाते हैं। फिर 5 में से 4 फॉर्मेट के लिए अलग अलग पैराग्राफ्स बनाए, लिखावट अच्छी थी, सही शब्दों का चयन किया, गड़बड़ नहीं थी, कोहेसिवनेस, तो टोटल इनको 38.5। बल्कि इनफैक्ट मैं कहूंगी कि स्ट्रिक्ट इवैल्यूएशन किया है एग्जामिनर ने, करीबन 1.5-2 नंबर और बढ़ सकते थे। सिमिलरली लेटर के लिए इनको रेलेवेंसी के लिए 10 में से 7, स्पेलिंग के लिए इनको 3 नंबर, वर्ड लिमिट के लिए 3, कंटेंट की क्वालिटी, फॉर्मेट, एड्रेस उन सब चीजों के लिए 8 में से 6, लिखावट के लिए 3 नंबर, इफेक्टिव सेंटेंसेस के लिए 4, इफेक्टिव सेंटेंसेस में आपकी वोकैबुलरी वगैरह आ जाती है। तो इसमें भी इनको टोटल मार्क्स जो है वो 36 मिले हैं, तो टोटल इनको 74.5 मार्क्स मिले हैं, विच इज अ गुड स्कोर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया राधा, इसी तरह आप लिखते रहे। यहाँ पर अब हमारे सामने जो अगला पेपर है, ये ऋचा दत्ता का पेपर है, और ऋचा दत्ता जो है ये दिल्ली से हमारी स्टूडेंट है। इनका पेपर ले लेते हैं। एक हमने हिंदी मीडियम का देखा, अब एक इंग्लिश मीडियम का देखते हैं। रूल ऑफ ब्यूरोक्रेसी ड्यूरिंग द नेशनल डिजास्टर। ओके, ये आपका टॉपिक है। तो ब्यूरोक्रेट्स आर द पिलर्स ऑन विच अ नेशन स्टैंड्स। They act as a bridge between government and local people. They are responsible for efficient administration of their jurisdiction, and in the time of national disasters their accountability increases manyfold। बिल्कुल relevant and to the point इन्होंने जो विषय दिया गया उसी से रिलेट किया। Recently in the wake of COVID-19, a pandemic and a national disaster, bureaucrats are working like a frontline warrior. They are responsible for efficient implementation of lockdown, ruthless containment, social distancing, etc. They also have a vital role in making the schemes of government and aids provided by government available to the local people. They have to work day and night to fulfill their additional responsibilities with day to day administration during national disasters। देखो, आप एक तो लिखिए जनरल की आपदा के दौरान इनकी ये जिम्मेदारी है, लेकिन आप कुछ एग्जांपल्स अगर दे सकते हैं, जैसे भुज अर्थक्वेक के दौरान जो है जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनकी क्या जिम्मेदारी थी, कोविड-19 की कितनी करंट सिचुएशन है, ओके, एक ऐसी विषम परिस्थिति जो करीब 100 सालों में एक बार आई है अभी। ओके, तो इस टाइप की जो एग्जांपल्स होते हैं ना, वो काफी वैल्यू ऐड करते हैं। जैसे उन्होंने लिखा कोविड-19 के बारे में, इसमें ब्यूरोक्रेट्स क्या क्या कर रहे हैं। जो भी सरकार कह रही है कि लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करना है, जो जरूरतमंद है उनके घरों तक खाना पहुंचाना है, ये सारी चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आगे देखो, इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं। रिसेंट एग्जाम्पल ऑफ भिलवाड़ा मॉडल एंड केरला मॉडल हाईलाइट्स द रोल ऑफ एफिशिएंट ब्यूरोक्रेट्स इन नेशनल डिजास्टर्स, मेंटेनिंग नेसेसरी लॉ एंड ऑर्डर, मेकिंग द पीपल अवेयर ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड एंड प्रिकॉशंस टू बी टेकन, making their daily necessities available at the doorsteps and taking care of the marginalized sections during such disasters cannot be done without the participation of bureaucrats. Attending seminars, conferences, taking directions from higher authorities, giving directions to subordinates, discussing plans with colleagues, taking and submitting daily updates, being ready for any kind of emergency situation are part of that tight working schedule during national disasters। ठीक है ना, देखो बिल्कुल रेलेवेंट टू द पॉइंट जो चीजें आपको लिखनी है। कोई टाइम वेस्टेज नहीं एग्जामिनर का कि ये ब्यूरोक्रेट होता है, ये एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, ब्यूरोक्रेट बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी मिले जो ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन के बीच में ही कंफ्यूज हो गए।
अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आगे देखो, thus we can conclude that without efficient bureaucrats the government cannot function. They are the bulwark of administration. We as local citizens therefore should take a pledge to support our bureaucrats in effective implementation of the policies and in carrying out their daily administrative work and be grateful for their service. Okay, अब इनके लेटर पर आ जाओ। आदर्श नगर दिल्ली, डेट 4 May 2020, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दिल्ली जल बोर्ड, प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी। सर, I am a resident of Adarsh Nagar colony in Delhi. I would like to inform you about the problem of water supply in our locality. The supply of water is not continuous. Sometimes there is a gap of 2 to 3 days in water supply. Also, the water is of very poor quality. It has high turbidity as well as taste and odor problems. Many people in our locality have fallen ill due to its consumption. I would request you to take water sample from our locality and direct the concerned authority to fix the problem as soon as possible. Please ensure a proper testing of the water samples taken so that necessary treatment of the supply water can be made in future. Thanking you, yours sincerely, Mohit. Okay, बहुत बढ़िया इन्होंने ऐसे भी लिखा, बहुत बढ़िया इन्होंने लेटर भी लिखा। चलो एक और पेपर देखते हैं। ये है आपके सामने नेहा कुमारी। ये नेहा कुमारी का एसएससी रोल नंबर है, ये पेपर कोड है, पटना से हमारी स्टूडेंट है। ओके, दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप बैठे हैं, पेपर चेक करवाना चाहते हैं, जैसे ये पटना से भेज रही हैं, तो आप ये वेबसाइट विजिट कीजिए, इस नंबर पर कॉल कीजिए, जानकारी लीजिए और हमारा कोर्स ज्वाइन करो। कोर्स ज्वाइन करो, पेपर्स को इवेल्युएट करवाओ, जो फीडबैक दिया जाता है उस पर अमल करो। जो भी आपसे कहा जाए कि ग्रामर सुधारिए, रेलेवेंट लिखिए, उसको फॉलो करो। फॉलो करना बहुत जरूरी है। बैठे हुए हो ये सोचकर कि वहीं जाकर एग्जामिनेशन हॉल में लिखूंगा, कुछ एक ऐसे इसके रट्टे लगा रहे हो, उन चीजों से हेल्प नहीं होती है। यहाँ पर कहा गया है, किसी अधिकारी के कार्य, उनकी उपलब्धियों के मूल्यांकन का मुख्य आधार यही होना चाहिए कि भारत में आम आदमी के प्रति उनका व्यवहार कैसा है। राष्ट्रीय आपदा के दौरान उनकी भूमिका और भी बढ़ जाती है, जो सामाजिक साधन के रूप में काम करती है। जिस तरह विपरीत परिस्थिति में ही व्यक्ति की पहचान होती है, उसी प्रकार आपदा के समय नौकरशाही के प्रबंधन की परख होती है। उनके द्वारा लिया गया निर्णय पीड़ित व्यक्ति तक पहुंचना उनकी कार्यकुशलता पर निर्भर करता है, क्योंकि कठिन व जटिल परिस्थितियों के पैदा होने पर उनके सही निर्णय लेना आवश्यक हो जाता है। आपदा प्रबंधन के दौरान नैतिकता का भी पालन होना चाहिए, क्योंकि अधिकारी स्वयं नैतिक आचरण का परिचय नहीं देंगे तो उनके नीचे के अधिकारी कर्मचारी ईमानदारी व नैतिकता का पालन नहीं करेंगे। नौकरशाहों को लोक सेवक के रूप में काम करना चाहिए, क्योंकि उनकी गलती का परिणाम जनता को भुगतना पड़ता है। आपदा के दौरान अधिकारियों को स्वयं उतरकर स्थिति का जायजा लेना चाहिए, ताकि जनता को शिकायत का मौका न मिले। गरीबों के लिए सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जमीनी स्तर पर लागू होनी चाहिए। गरीबों की पहुंच अधिकारियों तक सुगम होनी चाहिए। इन्होंने सुझाव ज्यादा दिए हैं कि आपदा के दौरान ये होना चाहिए। हाल ही में सरकार द्वारा कुछ अधिकारियों को उनके प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित भी किया गया, तो किसी को खराब प्रदर्शन के लिए जबरन रिटायर भी किया गया, जो कि उचित कदम है। सरकार के इस निर्णय से नौकरशाहों की भूमिका आपदा प्रबंधन में सफल संचालन में उत्प्रेरक का काम करेगी। ठीक है, तो ये नेहा का पेपर था, इन्होंने हमें लिख के भेजा था पटना बिहार से। आगे चलते हैं, इनका लेटर भी देख लेते हैं। आदर्श नगर दिल्ली, फिर तिथि है, उसके बाद जल बोर्ड प्राधिकरण दिल्ली, विषय जलापूर्ति समस्या हेतु महाशय। मैं मोहित दिल्ली के आदर्श नगर का निवासी हूँ। मैं आपका ध्यान हमारी कॉलोनी में जलापूर्ति की समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। मेरी कॉलोनी में कुछ दिनों से पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिस कारण सभी कार्यों में संकट उत्पन्न हो गया है और काम भी सही से निपट नहीं रहा है। हमारी कॉलोनी के लोगों के बीच आए
बीच आए दिन पानी को लेकर विवाद भी उत्पन्न हो रहे हैं और जल के लिए लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे समय की बर्बादी हो रही है और समय से स्कूल कार्यालय जाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। अतः महोदय से मेरा नम्र निवेदन है कि कॉलोनी की जलापूर्ति की समस्या का जल्द से जल्द निपटारा करवाने हेतु उचित व्यवस्था का आदेश देने कृपा प्रदान करें। भवदीय मोहित। ठीक है, तो ये इनका पेपर था। बहुत ही अच्छी चीजें तरीके से इन्होंने जो अपना पत्र है वो लिखा हुआ है। अगला पेपर देखो, ये है सरदीप सिंह। सरदीप सिंह जो है ये चेन्नई तमिलनाडु से स्टूडेंट है। आइए इनका पेपर देख लेते हैं। Bureaucracy is a system of government in which most of the important decisions are taken by state officials rather than by elected representatives. Bureaucracy is a key instrument of modern public administration. An efficient bureaucracy has great importance due to its vital role in public affairs. The pattern and style of bureaucracy are almost the same all over the world. Uh, through public administration passed a number of continuous reforms. The main strength of bureaucracy is the expertise in a particular field. वो कह रहा है कि एक फील्ड में वो एक्सपर्टीज है, which is also a key tool for public policy decision. देखो इनका पेपर क्यों शेयर किया, क्योंकि उन्होंने जो बैकग्राउंड है ब्यूरोक्रेसी के बारे में उसको इन्होंने बहुत ज्यादा लंबा कर दिया है। सरदीप, टॉपिक क्या था? डिजास्टर इज अ सडन, ये एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है, ब्रिंगिंग ग्रेट डैमेज, loss, destruction, devastation to life and property. Their origin can be natural, such as earthquake, floods, and hurricanes, or of human origin, accident and terrorist acts. अधिकतर स्टूडेंट्स ने ऐसा ही लिखा, इसीलिए इनका पेपर आपके साथ शेयर किया जा रहा है। पहले बहुत सारा समय लगाया इन्होंने ये बताने में कि ब्यूरोक्रेसी क्या है, फिर बहुत सारा समय लगा रहे हैं अब ये बताने में कि डिजास्टर क्या है। तो ब्यूरोक्रेसी और डिजास्टर का जो मेल होना था कि ब्यूरोक्रेसी डिजास्टर के दौरान क्या करेगी, उस पर इन्होंने कम टाइम दिया है, उस पर कम टाइम दिया है। तो आपको रिलेवेंट लिखना सीखना है। Disasters have substantial social and psychological impacts. To minimize all these damages and impacts, a bureaucracy is needed because it plays a very important role in national disaster. और देखो उसके बाद फाइनली जो है इनका खत्म ही हो गया। रेलेवेंसी में इनको बहुत कम नंबर दिए गए। आ जाइए इनके लेटर पर। आदर्श नगर दिल्ली, इसके बीच में डेट लिखनी थी। फिर द चेयरमैन दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली। आगे कहते हैं irregular water supply in our locality. Dear sir, I am a resident of Adarsh Nagar. On behalf of the residents of the area, I write to your esteemed self to request you to look into the problems of irregular and disrupted water supply in our area due to breakage of water supply line. In the morning time, the water supply is for meager half an hour instead of the regular 3 hours, and during the evening, sometimes there is no water supply, and when water is supplied, it is for just 15 minutes. Therefore, I request the concerning authorities to look into the matter seriously and take necessary steps for solving the problem. Thanking you in anticipation of a positive outcome. एक और पेपर शेयर करना चाहूंगी, ठीक है ना? और ये है हमारे पास जला का पेपर, जला वासुदेव जो तेलंगाना से है, इनका ऐसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, ओके, रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी ड्यूरिंग नेशनल डिजास्टर. Bureaucracy was a government administration managed by departments staffed with non-elected officials. So, these bureaucrats play a vital role in any situation that is against the will of people. That is against the will of people. So, these bureaucrats always try to oppose the officials who are in power and also suggest the methods or make officials who are in power to realize the issues or problems faced by common people. इतने से ही लग रहा है कि इनको टॉपिक जो है वो समझ में नहीं आया एग्जैक्टली। When the national disaster occurs, these bureaucrats play a major role in criticizing the officials who are in power to take the necessary actions immediately to mitigate the seriousness of a disaster. यहाँ तक अगर आप देखते हैं तो आपको लगेगा कि इनको टॉपिक समझ में ही नहीं आया है। ऐसा कुछ एक स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। आप कह रहे हैं कि आप ब्यूरोक्रेट्स में और पॉलिटिशियंस में, ब्यूरोक्रेट्स में और सोशल वर्कर्स में, ओके, इनमें आप कंफ्यूज हो गए हैं। ठीक है, इनमें आप कंफ्यूज हो गए हैं, ब्यूरोक्रेट्स और एनजीओज में आप कंफ्यूज हो गए हैं। तो जरा
कुछ टाइम आप लगाएं, शांति से बैठ के सोचें। जब आप बैठकर सोचेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि टॉपिक जो है वो क्या है। देखते ही लिखना स्टार्ट कर दें, ऐसा आपको नहीं करना है। सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको काफी सारी चीजें जो है यहाँ से समझ में आई होंगे, आपको आइडियाज मिले होंगे। और अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ देखो, यहाँ पर डिटेल्स दिए गए हैं, ये वेबसाइट है और ये कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पर आप फोन करके जानकारी ले सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।